हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 7 तारीख से पेपर आपका शुरू हुआ है। एनटीपीसी 12th लेवल रेलवे। और आज हम 14 तारीख में खड़े हैं, 14 अगस्त में खड़े हैं, यानी 7 दिन का पेपर। 7 दिन का पेपर, एक दिन में 3 शिफ्ट। कैसा रहा लेवल अब तक का? जीके कैसे पूछे गए, रीजनिंग कैसा पूछा गया, मैथ्स कैसा पूछा गया? क्या ये लेवल जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था वैसा ही रहा है लेवल, या आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, क्या लेवल था? तो जो 7 दिनों का जो एनालिसिस है, यानी 7 या 21, 7 दिन पेपर हुए, लगभग लगभग एक दिन में 3 शिफ्ट है ना? तो जो भी हो, उसके आधार पे जो आगे आने वाले बच्चे का पेपर होगा, हम गुड अटेम्प्ट की बात करें। गुड अटेम्प्ट यानी कि सर 40 सवाल जीके है तो हम कितना क्वेश्चन करके आए जो सेफ रहेंगे। रीजनिंग कितना करें, मैथ्स कितना करें, क्योंकि सब तो हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को वो करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके है, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। पहले होता क्या था कि हम 6 महीने करंट अफेयर पढ़ के जाते थे, साल भर का पढ़ के जाते थे। आपको याद होगा आरआरबी एनटीपीसी में इतना रूल आया गया, 2015-16 का पूछ दिया गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार साल 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा गया है। तो क्या हो सकता है गुड अटेम्प्ट, क्या हो सकता है? आइए उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, मैथ्स का 30 क्वेश्चन है 60, और 40 सवाल आपके जीके जीएस के हैं। अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि जिसने भी 25 से 28 किया होगा रीजनिंग का, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है ना कि आपका ये सैट का फॉर्मूला। सैट का फॉर्मूला क्या है कि सर स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि स्पीड तो सबके पास है, सब हुसैन बोल्ट है। देखना होगा कि वो एक्यूरेसी कितनी है। और आप टाइम, जो टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जीके जीएस तो आपका टाइम खाएगा नहीं, आएगा तो बनेगा, नहीं तो फिर हम आगे स्किप कर लेंगे, 7 इंडेक्स कर देते हैं। आपका जो टाइम ले रहा है वो रीजनिंग और मैथ्स ले रहा है। यानी 30 सवाल में हम 25 मान ले, मिनिमम माने 25 और 20 मैथ, 25 और 20 कितना हो गया? 45। और फिर हम 25 मान लें, 45 और 5 50 और 20 70। यानी हम कह सकते हैं कि सर 70 से 75 सवाल करके आना पड़ेगा, वो भी विदाउट नेगेटिव, क्योंकि स्केलिंग है। नेगेटिव खेल हमेशा खराब करता है, क्योंकि आप खुद से सोचो कि आप 85 कर लिए, इस 85 से में 20 गलत हो गया, आप आ गए 65 पे। 1/3 नेगेटिव है, क्योंकि एसएससी है नहीं कि 1/4 है। और 1/3 नेगेटिव है, जोड़ लो 6 या 18, करीब करीब 6-7 नंबर माइनस, यानी 65 में 7, यानी कहां आ गए हम? इसीलिए जितना भी करें आप नेगेटिव अटेम्प्ट कम करें, वो ज्यादा बेटर होगा, है ना, जिनका पेपर बचा हुआ है। तो आप ये मान के चलना कि 70 से 75 क्वेश्चन आप करके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ था इसके तुलना में, है ना। यानी फिर से मैं बता दूं कि 25 से 28 के बीच है तो आप मिनिमम मानते हैं हम 25 ही क्वेश्चन कर लें एक्यूरेट, बहुत बड़ी बात है। 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन हम मैथ्स का मान लें एक्यूरेट, और 24-25 क्वेश्चन मान लें जीके, क्योंकि जीके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जीके में क्या ट्रेडिशनल जीके पूछ रहा है, क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, या करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का लेवल बढ़ाया है? तो क्वेश्चन का लेवल क्या है उस पर भी बात करें हम, तो रीजनिंग लेवल देखोगे वो इजी टू मॉडरेट रहा है रीजनिंग इस बार। मैथ्स क्या है? मॉडरेट है, लेकिन कैलकुलेटिव है। इसी कैलकुलेटिव में गड़बड़ करते हैं। अगर एक डिजिट इधर उधर हुआ तो भाई अब जीरो, हीरो से जीरो या जीरो से हीरो बन जाएंगे। जीके जीएस क्या है? ये मॉडरेट है। जबकि आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई का पेपर जो रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर रहा है, वो रुलाया था, क्योंकि पूरा बैंकिंग का जो जीके जीए होता है ना, जीए, वो डेटा बेस्ड वो पूछा था। लेकिन इसमें डेटा बेस्ड नहीं पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कुछ क्वेश्चन डेटा बेस्ड था, इस पे नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन 50 से 55% पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है। मतलब सीधा सा मतलब हो गया कि सर 40 सवाल अगर पूछ रहा है तो आप ये मान के चलो कि सर 20 सवाल जो है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में भी क्या है? तो सर आर्ट एंड कल्चर है।
स्टैटिक जीके में भी क्या पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है। तो ये लेवल रहा है। बाकी बात जो क्लासेज हैं, वो बीच में क्लासेज इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि रक्षाबंधन था, इस कारण से आपकी हॉलीडे थी। और बाकी बात जो क्लासेज है प्रॉपर तरीके से आज यानी 14 तारीख 14 अगस्त जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, आपको याद होगा, विभाजन विभीषिका विभीषिका दिवस है ना, तो आज से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो रही है। 15 अगस्त कल है, कल भी क्लास लगी है हमारी 7 से 8 शाम को, आलोक सर की 6 से 7 स्टैटिक जी के शाम को, और फिर 8 से 9 आपके मैथमेटिक्स है, और आने वाले समय में 9 से 10 रीजनिंग हो जाएंगे मंडे से, और 10 से 11 साइंस लग रहा है। तो पूरा रेलवे की जो क्लास की शेड्यूल मैंने आपको बता दी। बाकी बात फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, खासकर एग्जाम से रिलेटेड या फिर आने वाले समय में ग्रुप डी को लेकर हो, जो भी आपके मन में हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अपने क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।